जीके मेमोरियल स्कूल है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और आप दूसरों से अलग कैसे हैं? एडिक्वेट स्पेस है कि हम हर तरह की गेमिंग फैसिलिटीज़ अपने बच्चे को दे पाएँ। हमारे पास वो नॉलेज बेस है कि हम एक अच्छे स्कूल को कैसे चलाएं। शिक्षा बच्चों के ऊपर भार न बने, इस दिशा में आप क्या प्रयास करते हैं बच्चों के लिए? किसी भी टेक्नोलॉजी के एक्सेस को रोकना, बच्चों के हाथ में रोकना, ये उसका इलाज नहीं है। जब तक हम अपने बच्चों को रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं देंगे तब तक विकास जो है वो थम जाता है। नमस्कार, मैं हूं विश्वजीत झा और आप देख रहे हैं समाचार लाइव का विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात के इस अंक में आज हम आपको जीके मेमोरियल स्कूल के निदेशक अमरेंद्र कुमार पांडे से मिलवा रहे हैं। इस इंटरव्यू के दौरान हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है और आधुनिक शिक्षा क्या बच्चों के ऊपर भार बन रही है। सर, आपका समाचार लाइव में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इससे जोड़ने के लिए, और मैं सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं कि वो जुड़े हुए हैं हमसे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो जीके मेमोरियल स्कूल है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और आप दूसरों से अलग कैसे हैं? देखिए, हमारा मुख्य ध्येय ये है कि हम बच्चों को उन रिसोर्सेज की इजी एक्सेस दें जो रिसोर्सेज अच्छे स्कूलों में, दूसरी जगहों पर, बड़े शहरों में बच्चों को अवेलेबल हैं, और उनको एक ऐसे कॉस्ट में हम दे पाएँ जो कि यहाँ के लोग अफोर्ड भी कर पाएँ। तो मुख्य ध्येय तो ये है। अब इन रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास एडिक्वेट स्पेस है कि हम हर तरह की गेमिंग फैसिलिटीज़ अपने बच्चे को दे पाएँ जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, सिंथेटिक लॉन टेनिस कोर्ट बना के रखा है, एक ग्रास कोर्ट है वॉलीबॉल के लिए, एक फुल साइज्ड जो भी फीफा की रिकमेंडेशंस हैं उनकी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग फुटबॉल ग्राउंड है जिस पे क्रिकेट, हॉकी भी खिलवाया जा सकता है। प्रोपोज्ड हमारा एक इंडोर गेमिंग एरेना है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त, जिसके अंदर हमें एक सेमी ओलंपिक साइज्ड स्विमिंग पूल का प्लान किया हुआ है। उसमें 2 बैडमिंटन कोर्ट्स भी रहेंगे फर्स्ट लेवल पर, और उसमें टेबल टेनिस, चेस जैसे गेम्स को खेलने की भी सुविधा हम रखेंगे। फ़िलहाल जो हमारा इंडोर गेमिंग का है वो इसी बिल्डिंग में हमने एक बड़े रूम को इंडोर गेमिंग के तौर पे रखा हुआ है। इसके अलावा अगर दूसरी चीज़ों की बात करें, हम एजुकेशन से रिलेटेड उसको फैसिलिटेट करने की टूल्स की बात करें तो हमने अधिकतर क्लासेस में ये 65 इंच के टच पैनल्स लगा के रखे हैं जिनका जो एंड्रॉयड बेस्ड हैं, और हमारा कैंपस भी कम्प्लीटली वाईफाई एनेबल्ड है। तो जितने भी डिवाइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली वाईफाई कनेक्टेड रहते हैं। जब भी किसी टीचर को कुछ रिसर्च करना है या बच्चों से रिसर्च करवाना है तो वो उन पैनल्स को यूज़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं। प्लस हमारा टाई अप है 2 बड़े कंटेंट हाउसेस के साथ। एक तो वर्ड्सवर्थ लैंग्वेज लैब है जो हमें कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपनी टूल्स देते हैं, और दूसरा हमारा ऑक्सफोर्ड एडवांटेज प्रोग्राम, जिनके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ हमारा टाई अप है, उनके ही बुक्स हम यूज़ करते हैं और उन्हीं का LMS यूज़ होता है इन पैनल्स के ऊपर। तो ये जो एक अमेलगमेशन है कि आपके पास टेक्नोलॉजिकल टूल भी है प्लस टीचर्स भी अच्छे हैं जो उन टूल्स को यूज़ करके बच्चों को अच्छे से समझाएं। इसके अलावा डिफरेंट हमने अलग अलग तरह के लैब्स भी, कंप्यूटर लैब है फुल फ्लेज्ड विद 21 कंप्यूटर्स, मैथ लैब है, सोशल स्टडीज़ लैब है, साइंस लैब है। तो ये टूल्स हमने बच्चों को एक्सेस दिया हुआ है, टीचर्स उनको ले जाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, जिससे कि रिटेंशन ज़्यादा होती है बच्चों की, है ना। और फोकस हमारा ये है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को अपने स्कूल में चाइल्ड सेंटर्ड कर पाएँ, ये बच्चों पर केंद्रित होना चाहिए। इसके लिए हमने ऐसे मैन पावर भी रखे हैं, ऐसे टीचर्स भी रखे हैं जो उस तरह की सोच रखते हैं। हमारे पास एक स्पेशल एजुकेटर भी हैं जो एक बच्चे थोड़ा समय लगाते हैं चीज़ों को सीखने में, उनके लिए लेसन्स प्लान कर सके, वो कैसे कुछ और बेहतर कर पाएँ उस बारे में सोच सकें।
तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमारा मेन फोकस है, प्लस एक्टिविटी सेंटर्ड हमारा मेन फोकस है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, हमने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि एक शो केस इवेंट हुआ था यूक्लिडियन ज्योमेट्री का, हमारे मैथ्स टीचर ने करवाया था। तो उसमें एक नहीं, मतलब एक कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए 3-4 एक्टिविटीज़ बच्चों से करवाई गई। पहले उन्होंने स्कैवेंजर हंट करवाया। स्कैवेंजर हंट करने के पहले उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि मतलब ज्योमेट्री है क्या, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। हंट में उन्होंने बच्चों को अपने सराउंडिंग्स में ऐसी चीज़ें ढूंढने की उनको प्रेरित किया, उनको फैसिलिटेट किया इसी बिल्डिंग में कि जा कर के देखो कहाँ पे आर्किटेक्चर में ज्योमेट्री यूज़ होता है और किस लेवल तक, किस कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल तक यूज़ होता है। फिर उसके बारे में और रिसर्च करो, उसके बारे में चार्ट्स बनाओ, उसके बारे में प्रेजेंटेशन बनाओ, और उसके बाद उसका शो केस हुआ। उन्होंने 5 ग्रुप्स बनाए थे बच्चों के, और उसके बाद बच्चों को लेके गए यहाँ केसरिया बौद्ध स्तूप, उसी के मतलब उस एक कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए कि हाँ, आपको हम एक ऐसी चीज़ दिखाते हैं जहाँ पे ज्योमेट्री को आज नहीं, बहुत पुराने ज़माने से आर्किटेक्चरल इसमें यूज़ किया जाता है। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ, इन सब चीज़ों की बात होगी, लेकिन इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ हो जाता है अभिभावकों के लिए कि क्या जो फ़ी का स्लैब है वो उनके माफिक है या नहीं। क्योंकि आप जिस इलाके में स्कूल को स्टैब्लिश कर रहे हैं वहाँ की परिस्थितियों को और अभिभावक की आर्थिक स्थिति को भांपना बहुत ज़रूरी है। तो क्या उस पर आपने सर्वे किया है और उसके अभिभावकों के अनुकूल फ़ी स्लैब को बनाया है आपने? जी बिल्कुल। देखिए, शुरू में क्या हुआ था, जब हम स्कूल की प्लानिंग कर रहे थे तो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स थे। एक तो स्कूल ऑफ थॉट ये था कि चूँकि हम एक बढ़िया बड़ा स्कूल, हर फैसिलिटीज़ से लैस एक स्कूल बना रहे हैं, तो हमें कोई एक ब्रांड नेम मिले तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्या हम किसी फ्रेंचाइज़ मॉडल में जाएं या हम कुछ अपना करें। तो बहुत मंथन के बाद, कि क्या होता है जब आप फ्रेंचाइज़ मॉडल में जाते हैं तो आपको एक बड़ा हिस्सा अपनी जो भी फ़ी में कंपोनेंट में आता है वो आपको शेयर करना पड़ता है। जो भी आपके ये इंटेलिजेंट कंटेंट के पार्टनर्स होते हैं उनके साथ शेयर करना पड़ता है। तो हम उस प्रोसेस में गए नहीं, हम उस चीज़ को अपने पेरेंट्स, जो हमारे जिनको हम सर्विसेज देंगे, हम उनको ट्रांसफ़र कर देना चाहते थे। तो हमारे पास वो नॉलेज बेस है कि हम एक अच्छे स्कूल को कैसे चलाएं। तो हम वो पार्टनरशिप हटा करके कि वो वाला हिस्सा हम पेरेंट्स, वो भार हम पेरेंट्स के ऊपर नहीं डालेंगे। तो हमारे हिसाब से हमने तो बहुत ही एक इकोनॉमिकल पैकेज अपने स्कूल के लिए तैयार किया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स इंगेज होकर के हमारे साथ लाभान्वित हो सकते हैं। आधुनिक शिक्षा की बात होती है, आधुनिक शिक्षा में आप तो डिजिटली शिक्षा की भी बात होने लगी है, और इनके इतर एक चीज़ और है कि आधुनिक दौर में बच्चे मोबाइल से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये इन तीनों को मिश्रण करके किस तरह की सीख बच्चों को दी जा रही है? देखिए, जहाँ तक आधुनिक सुविधाओं की बात है, अब जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा इंटायर कैंपस वाईफाई एनेबल्ड है। हमारे पास जो पैनल्स लगे हुए हैं एंड्रॉयड बेस्ड हैं, वाईफाई कनेक्ट हो जाते हैं तो इंटरनेट से वहाँ पे कंटेंट सर्च किया जा सकता है। आजकल जैसे हमारा तो वैसे पार्टनरशिप है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ, बट अगर पार्टनरशिप ना भी हो, कोई स्कूल ऐसे हों जिनके पास इस तरह की रिसोर्सेज हैं पर उन्होंने किसी कंटेंट हाउस से पार्टनरशिप नहीं करी है, तो दुनिया भर के फ्री रिसोर्सेज हैं जिनको कि अगर आपके पास सिर्फ ये बेसिक रिसोर्स इंटरनेट और एक डिवाइस है आपके हाथ में तो आप यूज़ कर। फॉर एग्ज़ाम्पल खान अकेडमी है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब है। इतने अच्छे अच्छे कंटेंट हैं कि बच्चे अगर खुद से भी उनको एक्सप्लोर करें तो उन्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बड़ी ही आसानी से समझ में आ सकती हैं। तो हम तो बच्चों को ये प्रमोट, देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी इनोवेशन हो, कोई भी प्रोसेस हो जिसको हम नए तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कुछ नया बनाते हैं, तो वो अपने साथ अपने एडवांटेजेस भी लेके आता है, डिसएडवांटेजेस भी लेके आता है। ये हमारे ऊपर है कि हम वे करें कि एडवांटेजेस कितने हैं, डिसएडवांटेजेस कितने हैं, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, या क्या हम कुछ ऐसा करके उनके डिसएडवांटेजेस को मिटिगेट कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो हम तो जानते हैं कि भाई बच्चों को अगर हम मोबाइल का एक्सेस दे रहे हैं तो उसके नुकसान हैं, लेकिन बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हम उनके फ़ायदे लें, हम बच्चों को भी यही समझाते हैं कि, और पेरेंट्स भी बहुत सारे हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि बच्चा हमेशा मोबाइल पे बैठा रहता है। हम कहते हैं भाई आप उसको एक्सेस रोकना उसका इलाज नहीं है कि
कि आप उसको मोबाइल ना दें, लेकिन एक कंट्रोल्ड वे में दें। थोड़ा सा हर टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना पड़ता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, तभी हम उससे मैक्सिमम फ़ायदे ले सकते हैं, अदरवाइज़ हम नुकसान की तरफ जाते हैं। तो ये चीज़ हम पेरेंट्स को भी समझाते हैं, बच्चों को भी समझाते हैं, और ये हर स्कूल को समझना पड़ेगा कि किसी भी टेक्नोलॉजी के एक्सेस को रोकना, बच्चों के हाथ में रोकना, ये उसका इलाज नहीं है, हमें वो कंट्रोल करना पड़ेगा। शिक्षा बच्चों के ऊपर भार न बने, इस दिशा में आप क्या प्रयास करते हैं बच्चों के लिए? देखिए, इसके लिए तो मेन ये होता है कि हम फ़न बेस्ड चीज़ों को, जो कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स हैं या जो बच्चों को समझ नहीं आ रही हैं या जो हमको खुद से नई चीज़ें पढ़ानी भी हैं, उनमें हम एक्टिविटीज़ को लेकर के आएँ। लगातार रिसर्च करें कि कैसे हम इसको और आसान तरीके से बच्चों को और बेहतर समझा सकते हैं। बच्चों की जो साइकोलॉजी है उसको बेहतर करने के लिए हमारे पास एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होती है हर क्लास के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, जिस पे हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे टीचर्स हर बच्चे को उस मिनिमम लेवल तक लेकर के आए, जिसकी वजह से बच्चों में कोई ऐसी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ ना हो। हाँ, हम भी हैं इस क्लास में, हम भी एक लेवल पर हैं, तो जब आप उस चीज़ को समझेंगे कि हाँ ये मेरे लिए बेहतर है या मैं इस चीज़ का हिस्सा हूँ, तो वो भार नहीं लगता है, फिर उसको ईज़िली इंसान एक्सेप्ट करता है। बच्चों में भी वही चीज़ होती है कि जब वो उस क्लास को अपना उसका हिस्सा, खुद को उस क्लास का हिस्सा समझते हैं, जब वो समझते हैं कि टीचर हमारी बेहतरी के लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रहा है, तो उसको भार नहीं समझते हैं बच्चे। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमने कहा कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच लेकर के आ रहे हैं, ये मॉडर्न एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम पहले क्या था कि वन पॉइंट था कि टीचर जो है वो आकर के अपनी बातें बता करके चले जाते थे। अब उनमें से कितने बच्चों ने समझा, कितने बच्चों ने नहीं समझा, ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होता था, लेकिन आज के डेट में हमारी ये कंसर्न है कि हम कैसे अधिक से अधिक बच्चों को उस मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के वहाँ लेके आ पाएँ, वो कोशिश हमारी निरंतर रहती है। निजी स्कूलों की जब कभी बात होती है तो उसमें अभिभावक एक चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं, सुरक्षा को लेकर। आपके यहाँ भी अभिभावक के फ़ोन, पेरेंट्स के फ़ोन आते होंगे कि मेरा बच्चा ठीक है, तो क्या सचमुच आपका उनका बच्चा ठीक है? देखिए, भरसक प्रयास हमने किया है कि हर तरीके से बच्चे हमारे यहाँ सुरक्षित रहें, सेफ़ रहें, एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहें, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रह पाएँ। तो अब अगर बेसिक सुरक्षा की बात करें, हमने हर ऐसे बिल्डिंग के लोकेशंस पे सीसीटीवी कैमरास लगा के रखे हैं। इस वक्त हमारे यहाँ लगभग 36 कैमरास हैं, जो आप कभी भी कहीं से भी देख सकते हैं कि वहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही है जिससे कि नुकसान हो जाए या बच्चे की सेफ्टी पर कोई क्वेश्चन मार्क आए। इस बिल्डिंग को बनाते वक्त भी हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा था इवैक्यूएशन प्लान का, कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन इस बिल्डिंग में आती है तो हम बच्चों को विदिन 3 to 5 मिनट्स में, चाहे 2000 बच्चे इस बिल्डिंग में हो, हम उनको इवैक्यूएट करके पीछे लेके जा सकें। हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की जब बात करते हैं तो हमारे पास लैब्स हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वाईफाई इनेबल्ड हमारा पूरा कैंपस है। तो बहुत तरह की वेबसाइट्स हैं, हर तरह की वेबसाइट्स हैं, अच्छी वेबसाइट्स हैं, बुरी वेबसाइट्स हैं, हर तरह का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पर, वेब पर। उसको रोकने के लिए हमने फायरवॉल भी लगा के रखा है कि भाई बच्चे जो हैं वही कंटेंट एक्सेस कर सकें जो कि ज़रूरी हैं उनके लिए, जो उनको मदद करेंगी आगे चल कर के। अगर वो कुछ ऐसी कंटेंट एक्सेस करना चाहें जो कि उनके लिए ठीक नहीं है, तो वो एक लेवल पर रुक जाएंगी। आने वाले समय में, आखिरी सवाल, आने वाले समय में किस तरह के विकास स्कूल के हिसाब से देखने को और मिल सकता है? देखिए, हम तो यहाँ के जो इनिशियल सोच थी इस स्कूल को बनाने की, हमारी भी और खंडेलवाल जी की भी, कि वो यहाँ के बच्चों में विकास देखना चाहते थे, और जब तक हम अपने बच्चों को रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं देंगे तब तक विकास जो है वो थम जाता है। जैसे हम उनको कंट्रोल्ड वे में रिसोर्सेज का एक्सेस देते रहेंगे तो उनका विकास का एक दायरा बढ़ता ही जाएगा। और इसमें हमने अपने स्कूल में कुछ लंबी छलांगें लगाई हैं। हमारे पास ऐसे बच्चे आए थे
क्लास 5-6 में अब चूँकि बच्चे हैं हमारे पास आ रहे हैं, पेरेंट्स कंसर्न्ड हैं, तो हम उनको लेते हैं। बहुत कम चीज़ें आती थी, इंग्लिश बोल नहीं पाते थे, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें वो उस तरीके से यूज़ नहीं कर पाते थे, बट हमने 1 साल में 1.5 साल में बहुत सारी डेवलपमेंट्स इन बच्चों में देखी है। जैसे जैसे हम और समय इन बच्चों के साथ बिताएंगे, क्योंकि जो भी एजुकेशन जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। बच्चा बचपन से लेकर के 12वीं तक 15 साल लगाता है एक पर्टिकुलर लेवल पर आने के लिए। उसके बाद भी उसको कॉलेज एजुकेशन चाहिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन चाहिए, बहुत सारी स्किल्स पाने के लिए। ये सब पा करके निकलने के बाद भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं कॉरपोरेट में भी या कहीं भी और स्किल्स हासिल करने के लिए। तो एजुकेशन तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो हम उस प्रोसेस में अपने बच्चों को डेफिनेटली अगले 4-5 सालों में सिर्फ शिक्षा में ही नहीं, खेल की जगत में भी बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहेंगे। और मुझे दिख रहा है इसी साल आपने भी कवरेज किया था कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे एक बच्ची को, क्लास 6 की एक लड़की है सुषमा, उसको उन्होंने बेस्ट हैंडबॉल प्लेयर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिया। और उतना ही नहीं, हमारे जो कोच हैं बिमल जी, उनको भी बेस्ट हैंडबॉल कोच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिया। तो ये एक शुरुआत है और हमें कहीं ना कहीं छोटे से ही शुरुआत होती है। हमने इसी से शुरुआत करी है। हो सकता है अगले कुछ सालों में स्टेट में हमारे पास अवार्ड्स हों, नेशनल अवार्ड्स हों, कहीं हम ओलंपिक में भी भेज पाएँ। भाई हमें तो सपना देखना है और उस सपने को साकार करना है। तो सपना तो हमारा ये है कि अगर हम खेल की सुविधा बच्चों को दे रहे हैं तो ओलंपिक्स तक जा कर के खेलें। आपने समाचार लाइव को वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विश्वजीत जी, आप आएँ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ। ये थे जीके मेमोरियल स्कूल के निदेशक अमरेंद्र पांडे। इन्होंने खुलकर समाचार लाइव से बातें की और बताया कि आधुनिक शिक्षा में बच्चों को किस तरह से तैयार किया जाता है, डिजिटली कैसे कनेक्ट किया जाता है। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए आप जुड़े रहिए समाचार लाइव के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। मुझे इस अंक में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।